हेलो प्यारे विद्यार्थियों, दोस्तों, नमस्कार, राम राम, आदाब, सलाम, जोहार, जय सत श्री अकाल। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि ज्ञान से ही सब कुछ आता है। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हम ठोस अवस्था के बारे में बताए थे और उसके प्रकार के बारे में बताए थे, लेकिन पूरी तरह से नहीं बता पाए थे। आज मैं पूरा क्लियर कर देना चाहता हूँ। ठोस अवस्था को जो ठोस है उसको दो भाग में बांटा गया है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। पिछले बार बताए थे हम, जिसको हम नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या अमोर्फस सॉलिड बोलते हैं। जो इंग्लिश के विद्यार्थी हैं या हिंदी के विद्यार्थी हैं, ऐसा सोच कर नहीं घबराएंगे कि हिंदी में सर लिख रहे हैं या इंग्लिश में वाले, हिंदी वाले ने सोचेंगे कि इंग्लिश में है तो नहीं पढ़ पाएंगे। सो दोनों को हम बताने का प्रयास करेंगे, आप लोग सीखने का प्रयास कीजिएगा। क्रिस्टलीय ठोस तो जिसकी ज्यामितीय संरचना निश्चित होती है, फिक्स होती है, उसको हम लोग क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। इनका जो पार्टिकल होता है क्रिस्टलीय ठोस का, क्रिस्टलीय ठोस का जो ज्यामितीय संरचना होता है, संरचना त्रिविमीय एवं निश्चित होता है। त्रिविमीय निश्चित होता है और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, इसके जो कण होते हैं, ये बिल्कुल रेगुलरली अरेंज होते हैं, निश्चित रूप से एक अरेंज होते हैं, जबकि नॉन क्रिस्टलीय सॉलिड में ऐसा नहीं होता है। चूँकि क्रिस्टलीय ठोस सभी गुणों को दिखाते हैं, इनमें सारे गुण सही पाए जाते हैं, इसलिए इसे वास्तविक ठोस भी कहा जाता है। इसको वास्तविक ठोस भी कहा जाता है, वास्तविक ठोस भी कहते हैं इसको। और एक चीज़ और, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनका जो प्रकृति होता है विषमदैशिक होता है। विषमदैशिक होता है। विषमदैशिक का मतलब है एनिस्ट्रोपिक सॉलिड। विषमदैशिक का मतलब है जिसका भौतिक गुणधर्म समान नहीं होगा। भौतिक गुणधर्म समान नहीं होगा, अलग अलग ठोस रहेंगे, उनका भौतिक गुणधर्म अलग अलग होगा। जैसे कि प्रकाश का जो चाल है समान नहीं होगा, प्रकाश का चाल समान नहीं होता है, सब में समान नहीं होता है। प्रकाश का चाल समान नहीं होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी इसका समान नहीं होता है। और अगर हम अक्रिस्टलीय ठोस में देखिए तो इसका जो त्रिविमीय संरचना होता है वो निश्चित नहीं होता है। त्रिविमीय संरचना इसका निश्चित नहीं होता है। त्रिविमीय संरचना निश्चित नहीं होता है। और बाकी सब इसका उल्टा होगा। इसका जो पार्टिकल्स हैं रेगुलरली अरेंज्ड नहीं होते हैं, नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं होते हैं। इनके जो कण हैं नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं रहते। देखिए, देख सकते हैं आप लोग, दो कण यहाँ है और बीच में गैपिंग है, मतलब क्या है, अरेंज नहीं है। चूँकि इस प्रकार के ठोस को अगर अधिक तापमान दिया जाए तो ये द्रव के रूप में आ जाते हैं और
बहना शुरू कर देते हैं, द्रव के रूप में आ जाते हैं। इसलिए इसे अतिशीतित या सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड, इसलिए इसे सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं, सुपर कूल्ड। चूंकि ये पूरा गुण ठोस का जो होता है वो नहीं दिखाते हैं, इनमें टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, द्रव के रूप में आ जाते हैं और बहना शुरू कर देते हैं, इसलिए इसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। अच्छा, इसका जो प्रकृति होता है समदैशिक होता है, समदैशिक, इसका प्रकृति समदैशिक, समदैशिक, समदैशिक प्रकृति होते हैं। और इसका एग्जाम्पल स्वरूप आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल स्वरूप हम बता दें आप लोग को, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक ले लीजिए आप, या रबर ले लीजिए, इनका टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, ये लिक्विड के फॉर्म में आ जाएंगे और ये बहने का प्रयास करेंगे, इसलिए सबको अतिशीत द्रव भी कहा जाता है। तो ये प्रॉपर्टी जो है कि बिल्कुल ठोस का नहीं दिखा पाते, जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो ये था आपका क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस के बारे में, जो आपको बता दिए संक्षिप्त में। मैं बताऊंगा अब क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं? ठोसों के दो भाग में आपका क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड। मेन टॉपिक इसका एक चीज़ ध्यान देना है, विषमदैशिक और समदैशिक, एनिस्ट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक, क्योंकि इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है, प्रकाश और चाल होता है वो समान होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं समदैशिक। ठीक है विद्यार्थियों, आप लोग जो स्क्रीनशॉट बनाना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, हम क्रिस्टलीय ठोस के हम प्रकार को देखेंगे, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार को हम देखेंगे। क्रिस्टलीय ठोस को मुख्यतः 4 भाग में बांटा गया है। चूँकि आप सभी जानते हैं कि ठोस को ही धातु, अधातु, अर्धधातु के रूप में बांटा गया है। तो क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार हम देखेंगे। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड के हम प्रकार के बारे में देखेंगे। ये जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो जाता है आयनिक ठोस, पहला आपका आयनिक ठोस, जिसको हम बोलते हैं आयोनिक सॉलिड, और दूसरा धात्विक ठोस, मेटालिक सॉलिड, तीसरा सहसंयोजी ठोस, सहसंयोजी ठोस, कोवलेंट सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, एंड फोर्थ है आपका आणविक ठोस, आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड। आयनिक सॉलिड हम किसको बोलेंगे? आयनिक सॉलिड उसको बोलते हैं, देखिए इसका एग्जांपल मैं बता दे रहे आप लोग को, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसमें धातु और अधातु मिलकर के आयनिक ठोस बनाते हैं। अच्छा, शॉर्टकट में इसको हम बताएं
तो आयनों के आदान प्रदान द्वारा जो यौगिक बनता है उसको हम बोलते हैं आयनिक ठोस। आयनिक ठोस का हम परिभाषा बताएंगे। आयनों के आदान प्रदान से जो ठोस बनता है, आदान प्रदान से जो ठोस बनता है, आयनों के आदान प्रदान से, उसे आयनिक ठोस कहते हैं। आयनों के आदान प्रदान से जो बनता है उसको आयनिक ठोस बोलेंगे। जैसे आप देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसमें धातु और अधातु दोनों होते हैं। धातु और अधातु मिलकर के जो ठोस बनाते हैं उसको हम बोलेंगे आयनिक ठोस। शॉर्टकट में बोले अथवा दूसरे शब्द में बोले तो धातु और अधातु मिलकर के, धातु और अधातु, धातु और अधातु मिलकर जो यौगिक बनता है उसको हम बोलते हैं, जो यौगिक बनता है उसे आयनिक ठोस कहेंगे। आप देख पा रहे हैं इसमें क्या, सोडियम क्या है, धातु मेटल, मैग्नीशियम क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल, ये क्या है, मेटल है, ये क्या है, नॉन मेटल है। अच्छा, ये विद्युत के सुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं बच्चों। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें क्या है, धातु और अधातु है। तो ठोस अवस्था में रहेगा तो विद्युत का चालक नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा, इसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। परिभाषा लिखना चाहेंगे आप उतार सकते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक, कुचालक ठोस अवस्था में, और द्रव अवस्था में सुचालक होते हैं। मतलब इसको हम लोग जब तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तोड़ने के बाद आपका ये आ जाएगा, सुचालक हो जाएगा। लेकिन ऐसे रहेगा तो कुचालक के रूप में होगा। और इसका टेम्परेचर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक, इस सब का गलनांक क्या होता है, गलनांक उच्च होता है, इस सब का गलनांक उच्च होता है। मतलब इसको टेम्परेचर देंगे अधिक तब जा करके अपना रूप को चेंज करेंगे। ठीक है।